हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। आज हम लोग स्टैटिक्स का पहला चैप्टर जो एमओसीटी हमने डिस्कस किया उसका सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। ध्यान देना, एमओसीटी की फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि शॉर्ट में एमओसीटी। इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है अर्थमेटिक मीन, जिसका नाम है एक और मीन, जिसका हिंदी में मतलब है समांतर माध्य, जैसे डिनोट करते हैं एक्स बार से। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अर्थमेटिक मीन को, समांतर माध्य को कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। क्लियर बात है? जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखें ताकि उनका बेस क्लियर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज ध्यान देंगे सभी लोग। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जहां पे डेटा अनक्लासिफाइड हो और जहां पे सिर्फ एक्स वैल्यूज गिवन हो। पर डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जहां पे डेटा क्या हो? क्लासिफाइड हो। क्लियर बात है? ऐसी सीरीज जहां पे डेटा क्लासिफाइड हो उसे बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। और इसमें अलोंग विद एक्स वैल्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक्स वैल्यूज के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। क्या गिवन होती है? फ्रीक्वेंसीज। क्लियर बात है? ध्यान देना, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स वैल्यूज के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज यानी कि बारंबारता हिंदी में बोलते हैं, वो हमको पता होता है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, डिस्क्रीट सीरीज में डेटा क्लासिफाइड होगा, एक्स वैल्यूज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और एक्स बार कैलकुलेट कैसे करेंगे? वही दो मेथड हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ध्यान देंगे सभी लोग, शॉर्टकट को आप लोग इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ध्यान दो, एक्स बार वहां पे इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहां पे एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी है ना, तो एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी लगा दो, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर बात है? कोई डाउट नहीं चाहिए। एक्स वैल्यूज को पहले एफ से मल्टीप्लाई करो, जो भी उसका टोटल आएगा उसे बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। एफ वैल्यूज का जो टोटल आएगा उसे बोलेंगे सिग्मा एफ, डिवाइड कर दो, एक्स बार आ जाएगा। शॉर्टकट में फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डीएक्स था इंडिविजुअल में, आज एफ आ गया तो सिग्मा एफ डीएक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर बात है? dx कैसे निकालते हैं सभी को पता होना चाहिए, x माइनस ए, और जब dx को f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा? f dx। क्लियर बात है? ध्यान देंगे सभी लोग, डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। कैलकुलेट करने के दो मेथड, डायरेक्ट और शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ dx अपॉन सिग्मा एफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एग्जांपल से और क्लियरिटी आएगी। ये देखिए एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल में आपको x और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होगा। x दे दिया आपको 10, 20, 30, 40 और 50। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 2, 7, 11, 9 और ये 1। क्लियर बात है? अब हमको डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, तो यहां पे पहले मैं डायरेक्ट मेथड ले रहा हूं। और डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है सभी को पता होना चाहिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मुझे एफ एक्स चाहिए, तो एक्स और एफ पढ़ा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एफ एक्स। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 सॉरी 20 इंटू 7 140, 30 इंटू 11 330, 40 इंटू 9 360 और 50 इंटू 1 50। इनका टोटल लगाना है, तो देखो 11 और 9 20, 20 और 7 27 और 2 29 और 1 30, 30 ये आ गया। ये इनका प्लस करते अपन, तो 0, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 4 18 और 2 20, कैरिंग 2, 2 और 1 3, 3 3 6 और 3 9। एक बार क्रॉस चेक कर लो वापस से कहीं गलती ना हो। 3 3 6 और 1 7 8, 3 3 6 1 7 8 900, बिल्कुल सही है। क्लियर बात है? फॉर्मूले में पुट करेंगे हम वैल्यूज को। 900 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 वो काटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30
तो x बार हमारा कितना आया 30। क्लियर बात। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी ले रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड में x बार को फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। यानी कि हमको fx की नीड नहीं है, तो एक बार इसको छोड़ देता हूं, मुझे चाहिए dx कैसे निकालते हैं, x माइनस ए क्या होता है, x वैल्यू में से जूम करते हैं, क्या जूम करें, कुछ भी मान लो, मैं 30 मान लेता हूं। तो 10 में से 30 गया तो माइनस का 20, 20 में से 30 गया तो माइनस का 10, 30 में से 30 गया तो 0, 40 में से 30 गया तो 10, 50 में 30 गया तो 20। अब हमको dx चाहिए, fdx चाहिए, fdx, तो f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा fdx। 2 इंटू माइनस का 20 तो माइनस का 40, 7 इंटू माइनस का 10 तो माइनस का 70, 11 इंटू 0 तो 0, 9 इंटू 10 तो 90, और 1 इंटू 20 तो आएगा ये 20। इसका टोटल करना है। 90 और 20 कितना होता है भैया, 110 प्लस का, 110 कितने का, प्लस का, और 70 40 110 माइनस का, यानी कि कितना आ गया 0। डरना नहीं है, 0 आ गया। पुट कर लो वैल्यूज, a कितना माना हमने 30 प्लस सिग्मा एफ डिक्स कितना अपना 0, सिग्मा एफ कितना भैया अपना 30, 0 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 0 आएगा, 30 में प्लस करेंगे 0 तो x बार कितना आएगा हमारा 30। चेक करो दोनों मेथड में 30 आ रहा है। क्लियर बात है। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे डायरेक्ट से चाहे इनडायरेक्ट से, दोनों से ही आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर बात। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। इसके काफी सारे एग्जांपल बुक्स में होंगे, तो आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप डिस्कस कर लेना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी सीरीज। अब हम लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं, क्लास इंटरवल। यानी कि यहां पे जो डेटा होता है वो क्लासिफाइड होता है अलग अलग इंटरवल में, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 0 to 50, 50 to 100, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। तो ऐसे डेटा को क्लासिफाई कर रखा होता है क्लास इंटरवल में। और जो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होती है ना, उसे एक्स वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स वैल्यूज। क्लियर बात है, ध्यान देना। यहां पर भी एक्स बार कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, सेम, वही डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट का बिल्कुल सेम, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर बात। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज वही है। फॉर्मूले तो सेम है, पर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो जरूरी चीज है। क्लियर बात। चलिए ध्यान देना, ये हमको CI दे रखा है, CI मतलब क्लास इंटरवल। ये मैं ले लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहां फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने 2, 6, 11, 9 या 8 ले लेते हैं। कितना हो गया, 2 और 6 8, और 8 8 16, 16 और 11 कितना होगा 27, इसको 3 लेते हैं 30 हो गया। क्लियर बात। अब हमको बोला कैलकुलेट मीन। मेथड नहीं हमारे पास कोई सा भी, आपको मीन कैलकुलेट करना है। क्लियर बात है। तो हमारे पास दो मेथड है, तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करता हूं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या भी है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और शॉर्टकट का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर। चलिए मुझे क्या चाहिए, पहले एक्स चाहिए। एक्स क्या होती है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी, क्लास इंटरवल की। 0 और 10 मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 कितना 5, ये 5 आ गया। अब देखो सब में गैप इक्वल है ना 10 10 का, या तो अब सबकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करो।
नहीं तो सब में 10-10 का गैप इक्वल है, तो 5 में 10-10 जोड़ते हो तो 15, ये 25, ये 35 और ये 45। अब मुझे डायरेक्ट के लिए चाहिए क्या भैया, fx, तो fx लेते हैं। क्लियर बात है, कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 15 इंटू 6 90, 25 इंटू 11 ये 275 और 35 इंटू 8 280 और 45 इंटू 3 135 135। इनका प्लस करना है तो 135 प्लस 280 प्लस 275 प्लस 90 प्लस 10 790 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वापस से। 2 5 जा 10, 15 6 जा 90, 11 इंटू 25 तो 275, 8 इंटू 35, 8 इंटू 35 तो ये हमारा 280 और 3 इंटू 45 तो 135, तो 135 प्लस 280 प्लस 275 प्लस 90 प्लस 10 ये 790 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 8 और 3 11, 11 11 22, 22 और 6 28 और 2 30। यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दो भैया। सिग्मा fx आया 790 डिवाइड बाय 30, तो x बार की वैल्यू कितनी आएगी 790 डिवाइड बाय 30, ये आंसर आ रहा है हमारा 26.33। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वापस से समझेंगे एक बार। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में गिवन थी। क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होती है उन्हें बोलते हैं एक्स वैल्यूज। पहले वाले की 0 और 10 इनकी मिड वैल्यू आएगी 5, 10 और 20 की मिड वैल्यू 15। नहीं तो आप ऐसा करो, पहले की मिड वैल्यू निकाल लो और सब में जितने का गैप है वो गैप को ऐड करते जाओ। डायरेक्ट मेथड में हमको चाहिए fx, तो मैंने x को f से मल्टीप्लाई किया तो fx आ गया और फॉर्मूले पुट करके आंसर आ गया। अब मैं शॉर्टकट का ले रहा हूं। शॉर्टकट में मुझे चाहिए dx, तो मैं dx निकालूंगा। कैसे, x माइनस a, और a किस में से मानते हैं, x वैल्यूज में से। क्या माने, जो मन करे। मैं 25 ले लेता हूं, तो 5 में से 25 गया तो माइनस का 20, 15 में से 25 गया तो माइनस का 10, 25 में से 25 तो 0, 35 में से 25 गया तो 10 और 45 में से 25 गया तो 20। मुझे dx के लिए क्या चाहिए, f dx, तो f और dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, f dx। 2 इंटू माइनस का 20 तो माइनस का 40, 6 इंटू माइनस का 10 तो माइनस का 60, शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य आएगा। 8 इंटू 10 तो ये आ गया हमारा 80 और 3 इंटू 20 तो ये आ गया हमारा 60। अब देखो माइनस का कितना हो रहा है, ये 100, प्लस का कितना हो रहा है 140, तो कितना बचा प्लस का 40। फॉर्मूले में पुट कर दो। ए कितना माना हम लोगों ने 25, प्लस सिग्मा एफ डीएक्स कितना आया 40, सिग्मा एफ कितना है भैया 30, तो 40 डिवाइड बाय 30 शायद 1.33 आएगा। ये आ गया 1.33। 25 में प्लस कर दो तो x बार आ गया हमारा 26.33। देखो सेम आंसर। यानी कि मीन कैलकुलेट करने की दो मेथड है, डायरेक्ट और शॉर्टकट। चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूअस सीरीज, मेथड दो रहेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में, डायरेक्ट और शॉर्टकट। और अब किसी भी मेथड से अप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जाम में जो मेथड दिया हो, स्पेसिफाई किया हो तो आप उससे करके आओ, अदरवाइज आपकी इच्छा आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बात है। चलिए, तो मीन के बारे में हमने बेसिक 3 चीजें पढ़ ली, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। एक मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर बात है। वैसे मोस्टली एग्जाम में कम पूछा जाता है, बट फिर भी सिलेबस का पार्ट है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है। अगर आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट चीज। स्टेप डेविएशन मेथड एप्लीकेबल कब होता है? पहली बात कंटिन्यूअस सीरीज में। कब एप्लीकेबल होगा? कंटिन्यूअस सीरीज में। क्लियर बात है। दूसरी बात कि कब एप्लीकेबल होगा कंटिन्यूअस सीरीज में? जब वैल्यूज बहुत हाई हो। वैल्यूज क्या हो? बहुत हाई हो, पर इक्वल गैप हो। गैप कैसा होना चाहिए? इक्वल। अनइक्वल गैप में यहां पे मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है यहां पे स्टेप डेविएशन में, x बार इज इक्वल टू, शॉर्टकट का फॉर्मूला पता होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, एफ डी एक्स या एफ डी डॉट एक्स।
सर डॉट का मतलब क्या है अभी समझेंगे, सिर्फ फॉर्मूले में इतना चेंज कर दो, एफ डी डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, बस। क्लियर बात है। अब ये डॉट एक्स कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। क्लियर बात है। अब ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। क्लियर बात, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे अपन सॉल्व करेंगे। सी आई अपन को गिवन है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180। और ये फ्रीक्वेंसीज कितनी, 4, 16, 36, 52, 64, 64 के बाद ये 40, फिर ये 32 और ये 11। क्लियर बात है भाई। क्वेश्चन तो कोई सा भी आ सकता है, मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, सिर्फ डिजिट चेंज होगी, तो डरना थोड़ी ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो डेफिनेटली बात है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने डिजिट ले ली। क्लियर बात है। सबसे पहले हमको मिड वैल्यू निकालनी, जिसे क्या बोलते हैं, एक्स। 100 और 110 की कितनी, 105। अब समय 10 का गैप है, जोड़ते जाओ। 115, 125, 135, उसके बाद 145, 155, 165 और 175। क्लियर बात है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मुझे निकालना है क्या भैया, dx। कैसे निकालते हैं, x माइनस ए। इस फॉर्मूले को मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। मुझे dx निकालना है। कैसे निकालते हैं, x माइनस ए क्या मानना है अपन को, x में से किसी वैल्यू को 135 मान रहा हूं मैं, आपकी जो इच्छा हो आप वो मान लेना। मैंने क्या माना, 135। 105 में 135 का तो माइनस का 30, ये माइनस का 20, ये माइनस का 10, ये शून्य, ये 10, 20, 30 और ये 40। अब dx चाहिए अपन को, f dx चाहिए, तो आंसर आएगा f dx। पर f dx नहीं चाहिए, आज अपन को चाहिए f d डॉट x। तो पहले जो dx आया है ना, dx से मैं निकालूंगा d डॉट x। सर ये कैसे निकालते हैं, तो यही सीखने वाली बात है। जो हमारा dx आया है ना, उसको डिवाइड कर दो i से। i मतलब डिफरेंस, इनमें कितने का इक्वल डिफरेंस है, तो आंसर आएगा 10। क्लियर बात है। तो i हमारा कितना है यहाँ पे, 10। तो -30 को डिवाइड करूंगा 10 से, तो माइनस का 3, ये माइनस का 2, माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब d डॉट एक्स को f से मल्टीप्लाई करना है, d डॉट एक्स को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा f d डॉट x, जो हमें चाहिए। तो 4 इंटू माइनस का 3 तो माइनस का 12, 16 इंटू माइनस का 2 तो 16 इंटू 2 32, 36 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 36, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 64 इंटू 1 तो ये 64, 40 इंटू 2 80, 32 इंटू 3 तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 11 इंटू 4 44। क्लियर बात है। हमने f को d डॉट एक्स से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आया, एफ डी डॉट एक्स। अब इनको प्लस माइनस करना है। क्लियर बात है। तो माइनस माइनस वालों को अलग प्लस कर देते एक बार। 12 प्लस 32 प्लस 36, तो इनका आ रहा है भैया माइनस का 80, प्लस वालों को अलग प्लस करते हैं तो 64 प्लस 80 प्लस 96 प्लस 44, तो इनका आ रहा है प्लस का 284। तो 284 में से 80 जाएगा तो प्लस का बचेगा 204। क्लियर बात है। अब फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं अपन वैल्यूज को। ए कितना माना हम लोगों ने, 135, तो ए मान लिया 135 प्लस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स कितना है हमारा, प्लस का 204, तो 204 डिवाइड बाय सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसीज का टोटल लगाते हैं, कितना आता है भैया, 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 52 प्लस 64 प्लस 40 प्लस 32 प्लस और 11 प्लस, तो ये आ रहा है 255। कितना आ रहा है, 255। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 255 से, और आई हमने डिफरेंस कितना माना भैया, 10। क्लियर बात। तो यहाँ पे आई ले लेते 10। अब सॉल्व कर लो इसको। 135 प्लस 204 मल्टीप्लाई बाय 10
डिवाइड करूंगा मैं 255 से, तो ये आएगा भैया 18, और 135 में 18 प्लस करते तो आंसर आएगा 153। तो x बार हमारा आ गया 153। क्लियर बात है। एक बार वापस से देख लो कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो। 204 इंटू 10 तो आया हमारा, और डिवाइड कर देंगे हम इसको 255 से, तो ये 9.41, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये 9.41 समथिंग 204 इंटू 10 डिवाइड बाय 254, ये 8 आ रहा है एग्जैक्ट। कितना आ रहा है ये? 8। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 204 इंटू 10 डिवाइड बाय 8, तो आंसर आ रहा है हमारा 8। क्लियर बात है, ध्यान देंगे सभी लोग। तो 135 में 8 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 143। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो अब आप अगर इसे डायरेक्ट मेथड से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, शॉर्टकट मेथड से करोगे तो भी यही आएगा, और स्टेप डेविएशन से करोगे तो भी कितना आएगा? 143। क्लियर बात है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमने स्टेप डेविएशन मेथड क्यों फॉलो किया? क्योंकि कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है। देखो अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, शॉर्टकट से करते हैं, तो कैलकुलेशन काफी बड़ी आती। तो कैलकुलेशन जो बड़ी थी उसको शॉर्ट करने के लिए हमने कौन सा मेथड फॉलो किया? स्टेप डेविएशन। क्लियर बात है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें सीखी हैं, डिस्क्रीट मेथड, कंटिन्यूअस मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर बात है। हमने पढ़ा, मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि एमओसीटी का जो चैप्टर है, जो एमओसीटी चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन, जिसे हम 3 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 कल हमने पढ़ा था, आज हमने लेक्चर 2 पढ़ा है। अब एक और लेक्चर बचा होगा जो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, तो उसमें इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और एक कंबाइंड अरिथमेटिक मीन नाम का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है वो प्रीवियस लेक्चर को भी देखें और उसको ध्यान से पढ़े। और जिन स्टूडेंट को स्टैटिक्स के नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आपको इनके नोट्स की PDF मिल जाएगी। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।